आयुर्वेद सरस्वती भात 100 दैव वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो मैं दोनों कारण अगर है, दैव भी कारण है और पौरुष भी कारण है, तो रोग के बारे में क्या होता है। गच्छत्युभय जन्मातु दोष कर्म क्षयात् क्षयम्। दोष और कर्म दोनों का क्षय होने से ही इस प्रकार का जो व्याधि संकर है उसका विनाश होता है। दत्वाल्पम सुखम अल्पेन हेतुना स प्रवर्तते। और थोड़ा सुख देकर थोड़ा भी कारण हो गया तो वो फिर से दोहराता है। हम काफ़ी सोरियासिस के मरीज देखते हैं जिसके लिए एलोपैथी में कोई उपाय इस प्रकार का नहीं है। स्टीरॉइड्स देते हैं लेकिन उससे बहुत थोड़े समय के लिए असर होता है, बार बार रोग बनता रहता है और फिर ये मरीज आयुर्वेद के पास आ जाते हैं। अब जिनमें इस जन्म के कारण स्पष्ट है उनको पंचकर्म करा के प्रॉपर जो किटिभ कुष्ठ वगैरह इस प्रकार के आयुर्वेद में जो प्रकार बताया गया उसके अनुसार चिकित्सा देंगे, या खास करके तक्रधारा करके प्रयोग है उससे फायदा होता है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे रहते हैं कि जिनका पूर्व जन्म से संबंध रहता है, तो थोड़ा कम होके फिर से ये बढ़ने लगता है। थोड़ा भी कारण हुआ तो फिर से बढ़ने लगता है। ये काफ़ी बार देखा गया है। तो ऐसे हालात में जब तक उनका पूर्व कर्म दूर नहीं हो जाता, वो पूरी तरीके से भुगत गया इस प्रकार की बात नहीं होती, तब तक ये बार बार होता रहता है। वैसे एलोपैथी में तो कहते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये ठीक नहीं होने वाली, लेकिन मैंने देखे हैं कि मरीज ठीक हुए हैं, पूरी तरीके से अच्छे हुए हैं। बहुत सारे मरीजों में 1-2-3% रह जाता है और वो मामूली रहता है तो फिर उनको दिक्कत नहीं होती उसकी। लेकिन अगर इतना कम होने के बाद थोड़ा भी कारण मिल गया और फिर से वो बढ़ गया, विशेषतः साइकोलॉजिकल रीजन्स अगर होते हैं, कोई भी चिंता शोक वगैरह इस प्रकार का विषय होता है, तो फिर से उभरने लगता है। तो इस प्रकार के सोरियासिस के अनेक रुग्ण व्यवहार में देखे जाते हैं। उसी प्रकार कैंसर के भी रुग्ण हो सकते हैं कि जिनका पूर्व जन्म से संबंध इस प्रकार का हो और इस जन्म में भी कुछ हद तक कारण उन्होंने सेवन किए हो, तो कुछ हद तक रिलीफ मिलता है, फिर से ये बढ़ने लगते हैं इस प्रकार से। तो गच्छत्युभय जन्मा तो दोष कर्म क्षयात् क्षयम्। जिनका जन्म उभय कारणों से है, 2 कारणों से है, पूर्व जन्म से भी है और अभी के जन्म के कारणों से भी है, उनका दोष और कर्म दोनों का क्षय होने से ही उनका क्षय हो जाता है। और केवल दोषों का क्षय हो गया तो भी बात बनती नहीं है इस प्रकार से। तो इसके लिए कई उदाहरण इस प्रकार से हो सकते हैं। हमारे गुरुजी ने एक उदाहरण बताया था कि ऐसे एक विचर्ची का कुष्ठ था, इसब जिसको बोलते हैं, और इनको फणसलकर सर ने भी चिकित्सा दी थी और बेंद्रे उस जमाने के जर्मन रिटर्न स्किन स्पेशलिस्ट, उन्होंने भी चिकित्सा दी थी, उनको फ़ायदा नहीं हुआ था। और ये फल्टन में गए थे उनके गुरु को मिलने के लिए इस प्रकार से, जो खुद एक MBBS डॉक्टर थे और उन्होंने डॉक्टरी छोड़ के अध्यात्म में प्रवेश किया था। तो उनके मठ में ये दोनों थे और ये किसान भी वहीं पे आया था, उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे खेत में एक मंदिर था और तुमने उसको उखाड़ दिया है। तो बोला हाँ हुआ है ऐसे, तो फिर से प्रस्थापित करो तो तुम्हारा ये चला जाएगा। और वैसा करने पर उसका जो कुष्ठ था वो निकल गया। अब ये बात जानना भी मुश्किल है और उस प्रकार से उपाय सुझाना भी मुश्किल है, ये केवल अध्यात्म शक्ति ही कर सकती है इस प्रकार से। तो ऐसे उदाहरण होते हैं, तो दोनों को ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा।